दोस्तों, जब मैं इलाहाबाद पहली बार पहुंचा किसी मित्र के कहने पे, तो जब मैं ट्रेन में बैठा और वहाँ उतरा दारागंज में, तो दारागंज का भूभाग इस तरह का है कि वहाँ से बहुत दूर तक सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मुझे लगा कि पक्षीराज गरुड़ मैं ही हूँ और मेरी गिद्ध दृष्टि बघाड़ा सलोरी तक देख रही है यहाँ से। और इसी तरह मैंने सोचा कि कंपटीशन भी, इसको भी मैं अपनी इसी गिद्ध दृष्टि से देखूँगा और सफलता मुझे मिल जाएगी। लेकिन कई वर्षों तक समझते बूझते संघर्ष करते समय बीता, तो पता चला कि वास्तविक जो गिद्ध है, जो विद्यार्थियों का मांस रियल में भक्षण करता है, वो है आयोग और सरकार। उसी पे मैं एक छोटा सा कविता इसी तरीके से मन की व्यथा लिखा हूँ कि चला इलाहाबाद लेकर असीम कल्पनाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो मैंने नहीं देखा, बबलू मुन्ना पप्पू मुझे हमेशा राह दिखाए। कुआर भादों अगहन किसी से नहीं घबराता था। जैसे जैसे महीना बीतता था मेरा गेट खोलना कम हो जाता था। माँ काली और मकान मालकिन में कोई अंतर नहीं रह जाता था। जब भी मुंह धोने जाता था पेपर का गोला मेरे सर से टकराता था। जब भी कुकर में कुछ डालकर धोने चलता था, बढ़ा देना कहकर एक समझदार आदमी आगे बढ़ जाता था। कभी मेरे गांव जाने पर सुनामी आ जाता था, अब सब शांत था। अब लोग पूछना बंद कर दिए थे क्या करते हो, दया दृष्टि से देखते थे, ये भी नहीं पूछते थे कहाँ रहते हो। माँ जो गेहूं चावल का गट्ठर उत्साह से बांध दिया करती थी, अब केवल इशारों से दिखाकर जोर से खांसने लगती है। पिताजी का गांव में आना जाना कम हो गया था। अब सामूहिक तीर्थ यात्रा में माँ की रुचि हो गई थी कम। अगुआ विशेषज्ञों की लिस्ट में मेरा नाम हो गया था अंतिम। मामा की कृपा से मेरे हाथ में आ गया एक बेचारी का हाथ। कुछ दिन बाद पता चल गई मेरी सच्चाई, धोखा किया मैंने उसके साथ। किसको दोष देता, परिस्थिति, समय या सरकार? कभी सोचता नहीं मैं ही था मक्कार। इलाहाबाद तुम क्या पैदा करते हो, संतोषी, संघर्षी या आलसी? इन तीनों में मैं कौन था? मेरा नाम बताओ और मुझे याद आकर और न सताओ।